नमस्कार प्रिय बच्चों, आशा करती हूँ आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार का अर्थ और अलंकार के भेद के साथ अनुप्रास अलंकार समझ में आया होगा। आज हम शब्द अलंकार के अंतर्गत ही एक नवीन अलंकार पढ़ेंगे, यमक अलंकार। जैसा कि यहाँ देखिए, यमक अलंकार। यमक अलंकार में बेटा जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों के अर्थ अलग अलग हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। आपको बड़े ही संक्षिप्त में इसको समझ लेना है कि जब काव्य में एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब, आपके काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थ बराबर है, उसका एक ही है, नहीं, अर्थ में उसके परिवर्तन है। उस शब्द दो बार आने से दोनों ही बार उसका अर्थ अलग होगा, तो वहाँ पर यमक अलंकार है। बहुत ही छोटी सी परिभाषा है और बहुत ही सुंदर अलंकार है। तो आइए देखते हैं उदाहरण के द्वारा इसे। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वहाँ पाए बोराय। इसमें कनक और कनक शब्द दो बार आया है, तो दो बार आने से यहाँ पर यमक अलंकार है। अब देखिए, दोहे की जो पंक्ति है, इसमें प्रथम पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ जो है सोना है, एक ये जो कनक है, इस कनक का अर्थ है स्वर्ण, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इस प्रकार से यहाँ यमक अलंकार है। अर्थ में परिवर्तन अगर हो गया है तो यमक अलंकार हुआ। एक अन्य उदाहरण, कहे कवि बैनी बैनी व्याल की चुराए लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ बेनी शब्द जो है उसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ जो है वो है, ये जो है कवि बैनी, ये देखिए कवि बैनी का अर्थ है जो कवि बैनी हैं उनके लिए है, और दूसरी बैनी का अर्थ है बालों से बनाई हुई गुथी हुई जो चोटी होती है वो। तो यहाँ दो अर्थ होने से, और रति के भी दो अर्थ हैं, जैसे तनिक तनिक, थोड़ी थोड़ी और कामदेव। रति का मतलब भी दो अर्थ आ गए यहाँ पे। इस रति का मतलब होता है तनिक तनिक या थोड़ा थोड़ा, और जो दूसरी रति है, ये जो दूसरी रति है, ये जो रति है, इसका अर्थ है कामदेव की पत्नी रति। तो इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार हुआ। और भी उदाहरण आप देखिए, नगन जड़ाती थे वे नगन जड़ाती हैं। यहाँ नगन के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है बिना शस्त्रों के, और दूसरा अर्थ है, ये देखिए, हीरा पन्ना जवाहरात। तो इस प्रकार से नगन शब्द दो बार आया, दोनों बार अर्थ भिन्न होने से यहाँ पे यमक अलंकार है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। तीन बेर और फिर तीन बेर। तीन बेर, यहाँ तीन बेर का तात्पर्य है, तीन बेर का अर्थ हो गया एक स्वादिष्ट फल, जो कि बेर फल जो है, और तीन बेर तीन समय खाना। और एक उदाहरण और, तो पर वारो उर्वशी सुन उर्वशी सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो कहने का मतलब, यहाँ भी जो है के दो अर्थ हो गए, तो दो अर्थ होने से यहाँ पर भी आपके यमक अलंकार है। ये देखिए, यहाँ उर्वशी के दो अर्थ हो गए। उर्वशी के, एक तो उर्वशी अप्सरा और दूसरे उर मतलब हृदय में बसी हुई। तो इस प्रकार से यमक अलंकार हुआ। कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो मन का शब्द, कर का मन का डारी दे मन का फेर दो बार आया है, तो दोनों बार अर्थ भिन्न है। पहले मन का अर्थ है हृदय का, और दूसरा मन का होता है सुमरन करने वाली जो माला होती है उसका मोती। तो इस प्रकार से यहाँ भी यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा। घटा दो शब्द दो बार आई है, दोनों बार अर्थ भिन्न है। यहाँ पहली जो घटा शब्द है उसका मतलब है काले बादलों का झुंड, और दूसरे घटने का अर्थ होता है कम हो जाना। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा बादलों का झुंड, और घटा मतलब कम हुआ। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ तारे शब्द का दो बार, कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं।
तो तारे शब्द का अर्थ 2 बार हुआ, उद्गार करना और नक्षत्रगण। तो इस प्रकार से बच्चों यमक अलंकार में कोई भी शब्द एक से अधिक बार आएगा और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न होगा, तो वहाँ यमक अलंकार होगा। धन्यवाद।